हेलो एवरीवन। भाई क्या हाल है सबके? सब बढ़िया है, सब बस चल रहा है। मैं समझता हूँ कि भाई जो लास्ट क्लास में आपको टॉपिक पढ़ाया था ग्राफिकल सॉल्यूशंस, वो आपको समझ में आ गया होगा। भाई वो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर नहीं समझ में आया है इफ इन केस तो कमेंट में बता दो, मैं फिर से कुछ वीडियोस बना दूंगा ग्राफिकल सॉल्यूशंस की, सो दैट आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलेंगे अब अगले टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, तो भाई हमारे पास उसके पहले तो ये समझो कि सॉल्यूशन क्या है। अगर हम सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्या किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं, मान लो ax + by + c = 0, हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन फॉर्म है। जनरल इक्वेशन फॉर्म, भाई ये जनरल इक्वेशन किसकी है? टू वेरिएबल की है। टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। कैसी है? टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 2x + 3y - का 5 = 0। अब मुझे पता है कि अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो जब मैं इसे ग्राफ पर प्लॉट करूंगा तो ये क्या फॉर्म करेगी? एक लाइन फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी? एक लाइन फॉर्म करेगी। यहाँ पर 6 लिख लेते हैं, तो दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, ग्राफ बनाना आसान होगा। देखो जब ये लाइन फॉर्म करेगी तो ये लाइन कैसे निकाली? भाई ये लाइन निकाली विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन, जो आपको सिखाया था मैंने, है ना। ये भाई वो कैसे आ गया? दोबारा से देख लो, मैंने क्या बोला था? 2x + 3y = 6। भाई 6 को उधर लेके जाएंगे, साइन चेंज करेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज y के फॉर्म में लेके आनी है, x को भी उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा? 6 - 2x हो गया। क्या हो गया? 6 - 2x हो गया। अब क्या किया भाई हमने? अगर अब देखा तो यहाँ से क्या आ गया? 6 - 2x/3। उसके बाद क्या बना लिया हमने? टेबल, और टेबल के अंदर वैल्यू पुट करके हमने क्या निकाली? y की वैल्यूज। भाई x की वैल्यू 0 रखी तो y कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 रखोगे तो y कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि इसके अंदर ये जो हमने y निकाला था इन टर्म्स ऑफ x, उसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करी और क्या बता दिया? हमारे पास आने वाली x की वैल्यूज को बता दिया। थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत, 1 मिनट रुकना आप। ठीक है, परफेक्ट। चलिए भाई अब मैं इसको प्लॉट किया तो हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या आ गया? ये वाला पॉइंट आ गया 0,2 और ये वाला पॉइंट क्या आ गया? 3,0। अब बात कर रहे हैं सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। देखो भाई जब मैं लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उसके अंदर मैं किसकी वैल्यूज को पुट करूंगा? x की वैल्यूज को पुट करूंगा और y की वैल्यूज को पुट करूंगा और ग्राफ प्लॉट करूंगा। जैसे कि यहाँ पर 2 पॉइंट पुट किए, लाइन मिला दी, तो यहाँ पर हमारे पास एक लाइन बनी। अगर मैं आपसे पूछूं भाई लाइन के ऊपर कितने सॉल्यूशंस होते हैं, तो आप बोलोगे सर एक लाइन के ऊपर, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, पॉइंट्स। मैं पूछूं अगर एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, तो आप बोलोगे सर एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। क्या? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ये जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, वो क्या है? आपके सॉल्यूशंस हैं उस लीनियर इक्वेशन के सारे पॉइंट। सारे के सारे पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? सेटिस्फाई करेंगे। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है कि भाई इस लाइन के ऊपर आने वाले सारे पॉइंट्स क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं गिवन कंडीशन को, गिवन लाइन को। तो वो क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्या? सॉल्यूशन कहलाते हैं। यानी वेरिएबल की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो क्या कहलाती है? सॉल्यूशन कहलाती है। ये था एक लाइन के लिए। किसके लिए? लाइन के लिए। लेकिन हमें पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइन। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। अगर इसने पेयर ऑफ लाइंस बोल दिया यानी कि मुझे वो वैल्यूज चाहिए वेरिएबल्स की एक्स वाई की जो दोनों इक्वेशन, दो लाइन हैं, दो इक्वेशन हैं, उनको सेटिस्फाई करे। वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है ax1 + by1 + c = 0 और इसके अंदर a1 a2 c1 है ना। a2x + b2y + c2 = 0 दो इक्वेशन है ना। अगर मैं दो लाइनें ड्रॉ करता हूं किसी भी ग्राफ के ऊपर,
दोबारा समझ लो, अगर मैं दो लाइनें ड्रॉ करता हूं किसी भी ग्राफ के ऊपर तो उसमें तीन तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन यह हो सकती है कि दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे को काट दें। दूसरी सिचुएशन यह हो सकती है दोस्त कि दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी ना काटें। और तीसरी एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ये सारी के सारे पॉइंट्स पर एक दूसरे को सेटिस्फाई करें, यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन के जस्ट ऊपर हो, यानी लाइन 1 भी यही है और लाइन 2 भी यही है। अच्छा, आप समझने की कोशिश करिए भाई क्या चीज हुई। अगर मेरे पास दो लाइनों ने एक दूसरे को काटा, किसी भी केस में अगर दो लाइनों ने एक दूसरे को काट दिया तो क्या हुआ, तो उस वाले केस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन पॉइंट मिला। क्या मिला भाई? वन कॉमन पॉइंट। ये जो वन कॉमन पॉइंट मिला है ये एक सोल्यूशन है। क्या है? सोल्यूशन। और तुम देख सकते हो जब दो लाइन एक दूसरे को काटेंगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा, तो वो एक पॉइंट उसका सोल्यूशन है। इसी को हम बोलते हैं क्या? यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं भाई? यूनिक सोल्यूशन, यानी पर्टिकुलर सोल्यूशन है, सिर्फ एक सोल्यूशन है। दूसरा केस क्या हो गया? दूसरा केस हुआ जब लाइनों ने एक दूसरे को नहीं काटा, यानी कि वो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल चलती रही। अगर वो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, और अगर कभी काटेंगे नहीं तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। यानी कि इसके सारे पॉइंट अलग हैं, इसके सारे पॉइंट अलग हैं। अगर ऐसा है तो इस वाले केस में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड केस आ जाता है जब लाइन एक दूसरे के ऊपर होती है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, यानी कि वो सेम लाइन है, बस दो अलग अलग क्वेश्चन से रिप्रेजेंट किया आपने। उस केस में क्या होगा? अगर आप देखो तो ये क्या करेंगे, हर एक पॉइंट, क्या बोला मैंने, हर एक पॉइंट उस लाइन, दोनों लाइन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं पूछूं भाई एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं, तो अभी डिस्कस किया था एक लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। अगर एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट है तो ये भी तो एक लाइन है जो जिसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है, और ये सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट इन दोनों इक्वेशन को, लाइन 1 और लाइन 2 की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो इस वाले केस में आपके पास कितने सॉल्यूशन होगा दोस्त? इनफिनिटी सॉल्यूशन होगा। कितने? इनफिनिटी। यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जब लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है, उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कैटेगरी। देखो ये हमने समझ लिया कि हमारे पास किस तरीके के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसी को हमने बोल दिया सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। भाई पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन देख रहे हैं। दो तरीके के होंगे। कितने तरीके के होंगे? दो तरीके के होंगे। पहला क्या होगा भाई? पहला होगा कंसिस्टेंट। क्या? कंसिस्टेंट। दूसरा होगा इनकंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट। क्या हो गया भाई? इनकंसिस्टेंट। भाई जब मैं बात कर रहा हूं कंसिस्टेंट की, तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या बोला? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। किसमें? कंसिस्टेंट में। तो हम इसमें लिख देते हैं भाई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जबकि इस वाले केस में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इनकंसिस्टेंट तब होगा जब नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। उस केस में क्या है? इनकंसिस्टेंट है। अगर मैं कंसिस्टेंट की बात करता हूं ना दोस्त, तो ये जो कंसिस्टेंट है इसको फर्दर दो पार्ट में बांट सकते हैं। कैसे? अभी पढ़ा हमने। देखो ये जो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस था, ये जो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस था उसमें भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था, और जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस था जिसमें लाइन कोइंसिडेंट थी उसमें भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था।
तो यानी कि मेरे पास जो कंसिस्टेंसी वाली कंडीशन है जिसमें सॉल्यूशंस कंसिस्ट हैं वो दो तरीके के होंगे। पहला क्या होगा, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है ना, यूनिक, यानी कह लो कि हमारे पास कंसिस्टेंसी किस तरीके की है, एक तरीके की है जिसमें लाइंस क्या कर रही हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसमें जबकि कैसी है, लाइंस आर कोइंसिडेंट, कैसी है भाई, कोइंसिडेंट है। यानी कि ये केस ऐसा है जिसमें लाइन एक दूसरे को काट रही है, ये केस ऐसा है जिसमें लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे के ऊपर है, जबकि इसमें लाइन 1 और लाइन 2 क्या थे, अलग थे। अगर आप इसकी बात करें तो इस केस में क्या हुआ भाई, ओनली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट, ओनली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट। इसी वन सोल्यूशन को हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं दोस्त, यूनिक सोल्यूशन। सही। इसके अलावा हमारे पास क्या बोला, कोइंसिडेंट हो जाए। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो गया, लाइन पर बने इनफाइनाइट पॉइंट्स क्या है, सोल्यूशन है। यानी कि इस केस में कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। कितने, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसमें, जब हम बात कर रहे हैं लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं। थर्ड क्या आ गया भाई, इनकंसिस्टेंसी, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस वाले केस में लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इनका कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब मैं क्या सकता हूं, नो कॉमन पॉइंट और सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सीधी सी बात है, इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। एग्जांपल से पहले कंडीशन की बात कर लेते हैं। देखो, अगर मैं कंडीशन की बात करूं, दो पेयर ऑफ इक्वेशन, मुझे ये पता लगाना है कि कौन सा पार्ट उसका इंटरसेक्टिंग है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, कौन सा पार्ट उसका इंटरसेक्टिंग है, कौन सा कोइंसिडेंट है या फिर कौन सा पैरेलल है। तो अगर मुझे ये पता लगाना है तो इस वाले केस में मैं क्या करूंगा भाई, कंडीशंस देखूंगा। अगर मैं कंडीशन देखता हूं इनकी, भाई ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो इससे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। भाई ये क्या जाएगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जबकि इस वाले केस में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों के कोफिशिएंट, तीनों का रेशियो, a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो और c1/c2 का रेशियो, सबका रेशियो क्या है, बराबर है। जबकि अगर मैं पैरेलल यानी कि इनकंसिस्टेंसी वाला केस देखूंगा तो उस केस में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। भाई इसमें एक और चीज लिख लो कि इसमें क्या होता है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया कि भाई लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है, लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है। इसमें लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती है, लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल। पैरेलल में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। भाई ये वाला जो पार्ट है, कंडीशन वाला पार्ट, ये याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन देगा तो वो डायरेक्ट पूछ लेगा, बताओ सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा। चलिए इतना लिख लिया आपने, एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि भाई ये चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है। एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएंगे। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए कि आखिरकार एग्जांपल्स के थ्रू समझ में तो आया कि कंडीशंस को कैसे चेक करना है। नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x + 3y - 6 = 0। लिख दिया 2x + 4y - 6 = 0 या फिर 6 = 0। ये हो गया, मान लो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब मुझे चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। भाई कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले
रेशियो निकालूंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कंपेयर कर लेते हैं किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करेंगे। भाई बात समझने की कोशिश करो, हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, इस तरीके से, है ना। अगर आप कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को इससे, तो देखो a1 की वैल्यू कितनी निकली 2, b1 की वैल्यू कितनी निकली, भाई b1 क्या है, y के सामने वाला 3, और c1 यानी कि ये वाली विद साइन बोलेंगे तो c1 की वैल्यू क्या है -6। भाई इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि साइन के साथ बोलना है, क्या साइन के साथ बोलना। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर माइनस का साइन होगा तब भी उसको क्या बोलेंगे -4, क्या बोलेंगे -4। अच्छा फिलहाल हम इसको वापस कर देते हैं। a2 की वैल्यू, भाई x के आगे क्या है 2, x के आगे क्या है 2, y के आगे क्या है 4, तो मेरे पास b1 क्या है, b2 क्या आ गया 4 और c2 क्या आ गया -6। c2 क्या आ गया -6। अब क्या करना है, रेशियो निकालना है। भाई रेशियो निकालना तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो a1/a2 b1/b2। अगर चेक करोगे a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू क्या है 2, कट गया, वैल्यू कितनी आ गई 1, कितना आएगा 1 आ गया। अगर मैं बात करूं उसकी वैल्यू b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, b2 की वैल्यू क्या है 4, b2 की वैल्यू क्या है 4, b1 की वैल्यू b2 की वैल्यू, आंसर क्या आ गया 3/4। अगर ये 3/4 आ रहा है तो नोट करो, क्या a1/a2 की वैल्यू 1 नहीं है, और क्या b1/b2 की वैल्यू 3/4 नहीं है, क्या ये दोनों सेम होंगे किसी भी कंडीशन में, नहीं हो सकते। तो मैं साफ साफ लिख दूंगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब मैं चेक करूंगा कि आखिर इनमें से कौन सी कंडीशन है जिस केस में ये आ रहा है, और कंडीशंस कहां पर है, यहाँ पर पता चला a1/a2 b1/b2 ये कैसी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग की है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और सॉल्यूशन कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, सॉल्यूशन कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। इसी एक कंडीशन से पता चल गया। तो मैं लिख दूंगा सॉल्यूशन आर कंसिस्टेंट, लिखना है दोस्त, एंड जो कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे हम लिख देंगे भाई यूनिक सॉल्यूशन एक्सिस। अब ये बात अलग है कि इसके बाद ये हमें बोल दे कि ये बताओ कि xy की वैल्यू क्या है, उसके लिए फर्दर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड आएगा, आने वाली जो वीडियोस हैं उनके अंदर उसको कवर करेंगे। अगला टॉपिक की अगला एग्जांपल लेते हैं। देखो अगर मैं सेम एग्जांपल, अच्छा ये समझ में आ गया होगा, वीडियो पॉज करके लिख लो इसको, ठीक है, कोशिश करो जितना भी मैं चीजें बोर्ड पे लिखता हूँ उसको वीडियो पॉज करो और लिख लो, ताकि एक आपको सॉलिड नोट्स प्रोवाइड हो जाए। जब कभी आप बाद में उसको टॉपिक को रीड करें तो वो चीज आपको समझ में आए, आखिरकार वो किया कैसे, आखिरकार सर ने लिखा कैसे था, तो वो तभी समझ में आएगा जब आप नोट्स को बनाएंगे। तो कोशिश करें वीडियो पॉज करके थोड़ा लिखते हुए चले, जितना ज्यादा उसको आप लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखने से आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी टीचर आपको इस तरीके से नहीं सिखा सकता। ये सोशल साइंस या साइंस जैसे टॉपिक नहीं है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख करके समझ लेंगे। इवन मैं सजेस्ट करूंगा भाई अगर आप साइंस भी पढ़ते हो ऑनलाइन तो उस वाले केस में भी आप क्या करो, कुछ ना कुछ उस अपने कॉपीज में लिखते रहो, देन उसको एक बार क्लास ओवर होने के बाद रिवाइज करो, ताकि जब आप रिवाइज करो तो चीजें आपको क्लियर हो। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ आपको ऐसी चीजें क्लियर नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस आपने खुद वो चीज ना करी हो। तो कोई भी चीज, जो चीज आप समझ रहे हैं उसको रिपीट मोड पे करें, खुद समझने की कोशिश करें, अपना ध्यान ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में है, ठीक है। चलेंगे अब अगला एग्जांपल अगर आप देखोगे, जल्दी से कवर कर लेते हैं इसको ताकि हमारी वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहे और आप बोले कि भैया सर आप पढ़ाते तो थोड़ा सा हो, वरना कई बार बच्चे कहते हैं कि भाई सर आप एक टॉपिक बताया था आपने 20 मिनट की वीडियो में। भाई ये टॉपिक अगर क्लियर हो गया तो आने वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगी ही रहेगी। भाई यहाँ पे मकसद आपको सिखाना है, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा समझने की, समझ में आ जाए तो सब बढ़िया है। देखो भाई एक कंडीशन बनाते हैं, भाई हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ये क्या था 4, ये क्या था 6, है ना, इसको हमने कर दिया 4, 8 और 12।
अब हमने बोला इसको चेक करो कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, और ये चेक करो कि इसमें अगर ये कंसिस्टेंट है तो कौन सी कंडीशन है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से कंपेयर कर लेंगे A1 A2 A1 B1 C1 की वैल्यू लिखेंगे, A2 B2 C2 की वैल्यू लिखेंगे। अब मेरे दोस्त, मेरा बच्चा, एक बात ये बताओ मुझे, जब मैं इसके अंदर कर रहा हूँ A1 तो मैं कंपेयर किससे करूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x। भाई कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर 2, ये लिख दिया। भाई हमारे पास y था, y के साथ क्या है 4, तो b2 की b1 की वैल्यू क्या हो गई 4, और यहाँ पर c विद साइन बोला तो ये क्या हो गया -6। कितना हो गया -6। यहाँ पर आ गए, इसके अंदर ये क्या आया 4, भाई इसका कोफिशिएंट 4, इसका कोफिशिएंट 8, और ये क्या आ गया -12। मुझे क्या करना है, A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 निकालना है। भाई A1 बाई A2 की वैल्यू क्या आ गया 2/4, हाँ 2/4, ये क्या आ गया 4/8, और ये क्या आ गया -6 बाई -12। सबको काट दिया, 2 से काटा 1/2, 4 से काटा 1/2, 6 से काटा 1/2, माइनस से माइनस कट गया। अगर आप देखो तो यहाँ पर 1/2 मिला, यहाँ पर 1/2 मिला, यहाँ पर 1/2 मिला। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। अगर ये सारे के सारे इक्वल हैं तो अब मैं चेक करूंगा कि भाई कंडीशन कौन सी। अगर कंडीशन देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कंसिस्टेंसी के अंदर जो चीज कोइंसिडेंट होती थी, जहां पर लाइनें पैरेलल, जहां पर लाइनें कोइंसिडेंट होती थी, यानी हर एक पॉइंट सोल्यूशन होता था, उस केस में ये वाली कंडीशन आती थी। यानी कि मेरे पास जो लाइंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं, उनके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ये आपका तरीका हो गया किसी भी क्वेश्चन को चेक करने का कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि फाइनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। अच्छा एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो जाता प्लस का 12, है ना, क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब अगर ये प्लस का 12 हो गया तो C2 क्या हो गया प्लस का, यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे तो ये क्या आएगा -6/12। भाई कंडीशन चेंज कर दी है, कंडीशन चेंज कर दिया है, इक्वेशन चेंज कर दिया, ताकि हम ये इनकंसिस्टेंसी वाला केस भी देख सके। देखो भाई अगर यहाँ पर ये -6/12 है तो वैल्यू कितनी आ रही है -1/2। ये वाली वैल्यू 1/2 थी, ये वाली वैल्यू 1/2 थी, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है -1/2। यानी ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है। जो चीज इक्वल नहीं है वो यहाँ पर कंडीशन देखी कि यहाँ पर C1/C2 इक्वल नहीं होता था, तो इसका मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो लाइन पैरेलल है, और अगर लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट है, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। वो जितना भी टॉपिक इसके अंदर मैंने बताया कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाला, ये आपको समझ में आ गया होगा। और आप कोशिश करो इसको एक जगह पे लिख लो, जितने एग्जांपल कराया उनको खुद से एक बार अटेम्प्ट करो, रेशियो निकालो। अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा हो ना तो इसके बाद जो वीडियोस बनाएंगे ना उसके अंदर कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाले क्वेश्चन लगाएंगे अपन। उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, उस पर चीजें फिर से क्लियर हो जाएगी। होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।